गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उसको हम सॉल्व करेंगे और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास पहुँच सके। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि कुछ टाइम तक हम लाइव नहीं कर पाएंगे और इसी तरह से ऑफलाइन मोड में ही हम स्टडी करेंगे और आपको वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि मॉर्निंग में आपको मिल जाए। तो देर ना करते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पर। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ा था। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख रहा होगा प्रांतों का संगठन, फिर घोड़ों को दागना और मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन और जजिया की समाप्ति। तो किस तरह से हम क्रम में लगाएंगे इसे जानते हैं। सबसे पहले आ जाएगा जजिया कर की समाप्ति। इसके बाद हम रखेंगे घोड़ों को दागना नंबर 2 पे। इसके बाद आ जाएगा प्रांतों का गठन नंबर 3 पे और सबसे लास्ट में मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा 4 ऑप्शन डी। और व्याख्या आज मैं नहीं ले सकती हूँ लेकिन आपको स्क्रॉल करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है। व्याख्या पढ़ने में काफ़ी समय भी जा रहा है तो थोड़ा शॉर्ट में अभी स्टडी करेंगे हम कुछ दिनों तक। कथन कहता है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया। राइट एंड रॉन्ग का आप उत्तर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ ए बिल्कुल सही है। और आर कहता है सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन दिया। ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी दे रहा है। जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और व्याख्या यहाँ पर है, व्याख्या मैं आपको दिखा देती हूँ। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2003 और 2004 का ये प्रश्न रहा है। दिल्ली में ख्यारुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण करवाया था। ख्यारुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। तो ये निर्माण किया गया है माहम अनगा के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। चित्रकार दिए गए हैं, चित्र शैली दी गई है और उसे आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले बसावन, बसावन की चित्र शैली थी, ये थी ईरानी। मंसूर, मंसूर की थी वनस्पति एवं जीव जंतु की। मीर सैयद अली, ये थे व्यंग चित्रकार। और मिस्कन यूरोपियन। तो ये सही दिया हुआ है, आपस में सीधे सीधे ही मैच हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 और 3 का ये प्रश्न रहा है। यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं और व्याख्या बहुत फास्ट लगती है, तो आप वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद रोक रोक कर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मासीर ए आलमगीरी सकी मुस्तैद खां। ये बिल्कुल सही दिया गया है और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या यहां से आप देख सकते हैं। सकी मुस्तद खां मासीर ए आलमगीरी औरंगजेब के काल का महत्वपूर्ण स्रोत है। व्याख्या बहुत लंबी लंबी दी गई है, इसलिए मैं रीड नहीं कर पा रही हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? निम्न में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वली दक्कनी को। व्याख्या आप यहां पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो ये था शेर खां। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है और शेर खां ने ही हुमायूं को उसकी गद्दी से हटाकर कुछ वर्षों के लिए भारत से निर्वासित कर दिया था। व्याख्या आप यहां से देखें। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सही नहीं है? तो वक्तव्य यहां दिए गए हैं, तो कौन से सही नहीं है? चलिए जो सही नहीं है उस पर सीधे चलते हैं। वो हो जाएगा ऑप्शन 4 और 1। बाकी सभी सही है। मनसबदार शब्द का प्रयोग राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था, ये गलत हो रहा है। और मनसब अनुवांशिक आधार पर दिया जाता था, ये भी गलत है। तो सही क्या है वो भी देखते हैं। जात और सवार की संख्या में मनसबदारों की श्रेणी का निर्धारण होता था और मनसब का विभाजन 33 श्रेणियों में किया गया था। ये दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। मनसबदार का अर्थ था सरकारी सेवा में कोई पद या स्थान, अर्थात सैनिक पद या नागरिक पद। मनसबदारी आनुवंशिक नहीं थी, बल्कि योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी। किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% कुल मनसबदारों का 1/3 भाग थी? तो इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी। और ये प्रश्न आया है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 और इंडियन हिस्ट्री 2004 में ही। और यहाँ पे व्याख्या दी गई है। हिंदू मनसबदारों की संख्या धर्मांध शासक औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक 33% थी। इस प्रकार औरंगजेब द्वारा संगीत निषिद्ध करने के बाद भी सर्वाधिक संगीत का विकास उसी के काल में हुआ।
यहाँ सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। तो फरवरी 1658 में क्या हुआ था? बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। इसके बाद अप्रैल 1658 धर्मत का युद्ध। जून 1658 सामूगढ़ का युद्ध। और फिर एक ही बचता है देवराई का युद्ध। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये 2004 और 2010 में रिपीट होते हुए आया हुआ है। यहाँ से आप व्याख्या भी देख सकते हैं एक बार। फिर से सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। तबकात अकबरी, तारीख रशीदी, तारीख शेरशाही और तारीख दिल खुशा, और इसे आपस में हमें सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले तबकात अकबरी। तबकात अकबरी के हो जाएंगे निजामुद्दीन अहमद। इसके बाद तारीख रशीदी। तारीख रशीदी को हम करेंगे तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दोगलत से। तारीख शेरशाह अब्बास खान शेरवानी। और तारीख दिलखुशा भीम सेन कायस्थ। तो इस तरह से अगर सुमेलित करते हैं तो जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। - 2004 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या आप यहां से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुमेलित करने का ही है। पीटर मुंडी, राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो। तो कौन किस काल में आया हुआ है? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी आया है 1628 में। और राल्फ फिच आया है 1585 में। विलियम हॉकिंस आया है 1608 में। और सर थॉमस रो 1615 में। तो इस तरह से हम सुमेलित करेंगे तो हमारा जो उत्तर बनेगा देख लेते हैं। ए का 4 एक ही जगह दे रहा है और ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2004 का ये प्रश्न रहा है। यहाँ से आप व्याख्या भी देख सकते हैं। फिर से घटनाओं को कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। कौन पहले युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हम जो रखेंगे इसमें से वो रखेंगे प्लासी का युद्ध नंबर 1 पे। इसके बाद रखेंगे वांडी वॉश का युद्ध नंबर 2 पे। और वांडी वॉश के युद्ध के बाद हम रखेंगे इलाहाबाद की संधि। और सबसे लास्ट में बंगाल का द्वैध शासन की समाप्ति। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर जाते हैं तो 3 सबसे पहले यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। आज व्याख्या मैं रीड नहीं कर रही हूँ। इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसी का चुनाव हमें इसमें से करना है। अभी आपको सारे दिख रहे होंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहां उसे इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। सही वाले भी एक बार देख लेते हैं। सकारात्मक महत्वपूर्ण सुधारों के लिए उसका शासनकाल अल्पावधि 4 वर्ष का था। सी अपने शासनकाल में वह भारत में विजय युद्धों में व्यस्त रहा। डी कहता है वह चाहता था कि अफगान
क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहे। और व्याख्या आप यहाँ से देखें, ये भी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ, अगर वीडियो आपको बहुत फास्ट लगता है, रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियोस को वहीं पॉज कर लें, उसके बाद इसे रीड करें। कथन और कारण का प्रश्न आ गया है यहाँ पे। तो कथन कहता है सन 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी। दक्षिण नीति सफल थी, राइट और रॉन्ग में आप सोच सकते हैं उत्तर को। बिल्कुल सही, ये करेक्ट होगा। इसके बाद शाहजहां ने काफी समय दक्षिण में व्यतीत किया, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। ये भी करेक्ट होगा। तुम्हारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी दे रहा है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या आप यहां से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध कर दिया था। संगीत को निषिद्ध कर दिया था, राइट एंड रॉन्ग में आप उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। मनोरंजन के लिए उसे समय नहीं था, ये गलत है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्याख्या अब यहां पे देखिए। थोड़ा समय की भी बचत हो जा रही है, व्याख्या आप अपने आप अगर रीड करेंगे तो। और हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 3 फ्रांसीसी यात्री सन 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे? ये प्रश्न आपके लिए है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे उत्तर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सचमुच में इसमें इंटरेस्टेड हैं, और आपके नाम की जानकारी भी मुझे आपके कमेंट से ही पता चलती है। तो कमेंट करके उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे को हम मॉडर्न हिस्ट्री की स्टडी करेंगे। तो फिर से आपसे यही कहना चाहूँगी, इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो वेट करिए फ्रेंड्स, वेडनेसडे को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।